अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। हमने आज समझना है कि एक्सेलरेशन क्या होती है। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज करें एक गाड़ी है जिस जो अभी हमने स्टार्ट नहीं की, उसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकेंड है। अब हमने उससे स्टार्ट किया है और उस गाड़ी को चलाना शुरू किया है। थोड़ी देर के बाद उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। अब आहिस्ता आहिस्ता वो गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ाती जा रही है। अब एक टाइम आया कि उसे आगे एक स्पीड ब्रेकर नजर आया या कोई शख्स नजर आया, तो उसने अपनी स्पीड कम करना शुरू की। तो अब उसने स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड की, फिर 2 मीटर पर सेकेंड की। तो अब वो अपनी स्पीड स्लो कर रहा है। तो देखिए, टाइम के साथ साथ या तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। तो जो टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आता है, इस चेंज को कहा जाता है एक्सेलरेशन। अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज किसी भी ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है, उसे कहा जाता है एक्सेलरेशन। अब हम इसके फॉर्मूले की तरफ चलें तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना उसे टाइम लग रहा है। और अगर हम उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो डेल्टा वी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये जो डेल्टा होता है, ये चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे अगर हम इस केस में देखें तो स्टार्टिंग वेलोसिटी तो जीरो थी, थोड़ी देर के बाद उसकी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये मेरी फाइनल वेलोसिटी बन गई। अगर मैं इन दोनों के दरमियान देखना चाहता हूं तो 2 मेरी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी और 5 मेरी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। तो इसको कहा जाता है हमारे पास एक्सेलरेशन। और अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो अगर हम देखें, ऊपर आ रहा है हमारे पास वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम, तो 1 सेकेंड नीचे आएगा। अब ये एस जब नीचे जाएगा तो यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिहाजा एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक वैल्यू ले लेता हूं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो देखें, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब एवरी सेकेंड उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी में इंक्रीज आएगा वो 5 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज आएगा। इसका क्या मतलब है? जैसे ही मैंने गाड़ी शुरू की, पहले सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। अगले सेकंड उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अब क्योंकि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ रही है, तो अगले सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। उसके अगले सेकंड हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। उसके अगले सेकंड हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन हमें बताता है कि हर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज होगी। अब बात करें कि ये एक्सेलरेशन हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो देखिए, यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला है उसमें एक तो वेलोसिटी आ रही है, दूसरा टाइम आ रहा है। टाइम को अगर हम देखें तो वो हमारे पास एज एन स्केलर कर रहा है, क्योंकि वो नंबर, सिर्फ हमें उसके नंबर की जरूरत है। जबकि वेलोसिटी को अगर हम देखें तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिहाजा ये ओवरऑल जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। अब अगला जो यहाँ पर सवाल है वो ये है कि एक्सेलरेशन किन किन सूरतों में आ सकती है। तो पहली सूरत तो हमने देखी कि जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो टाइम के साथ, तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाती है। अब अगली सूरत देखें, क्योंकि हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर है। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, दूसरा डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड तो हमने देख लिया कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। नंबर टू, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज। अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तब भी उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन आएगी। अब इसकी कौन सी एग्जांपल हो सकती है? सपोज करें कि कोई चीज सर्कल में घूम रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखें, जब वो यहां पर होगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। जब वो ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंचेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। जब वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। जब वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंचेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये। तो आप देखें, जैसे जैसे वो घूमता जा रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी खुद है वो कांस्टेंट है। तो लिहाजा इसमें भी हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है। तो अब एक्सेलरेशन की दो चीजें हमने देख ली, या तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, या नंबर टू क्या है, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि या तो वो दोनों चेंज हो रही हो, कि डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है
और वेलोसिटी भी चेंज कर रहा है, दोनों भी साथ हो सकते हैं, या इन दोनों में से कोई एक भी चीज अगर वो सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन मौजूद है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें आपको दो डायरेक्शंस दी जाए और पूछा जाए कि बताए कि इसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, और वो कैसे, वो कहता है कि वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर आप देखें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी उसी तरफ जा रही है जिस तरफ वेलोसिटी जा रही है। और अगर वेलोसिटी इस तरफ है, एक्सेलरेशन उसकी ऑपोजिट साइड पर है, तो ऐसे केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा कम हो रही होगी। और इसकी एग्जांपल्स जो है हम आगे भी अब देखेंगे। ये कुछ मैंने टर्म्स लिखी हैं जो हम एक्सेलरेशन में यूज करते हैं। सबसे पहली है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे आपके आंसर में प्लस लगा हुआ होगा। तो जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब होगा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम टू टाइम क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जा रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का दूसरा नाम रिटार्डेशन है और उसे डीसेलरेशन भी कहा जाता है। मतलब आपने कोई क्वेश्चन हल किया, जैसे मैं ले लेता हूं एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है और 2 सेकंड्स के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो गई है वो हो गई है 3 मीटर पर सेकंड। तो बताएं एक्सेलरेशन क्या होगी। तो अगर मैं एक्सेलरेशन यहां पर निकालूं तो फॉर्मूला हम देख चुके हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये -2/2, तो 2 से कैंसिल, तो मेरा आंसर आया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो नेगेटिव साइन है ये जो है डीसेलरेशन को शो कर रहा है। इसका मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखिए पहले 5 थी, अब उसकी वेलोसिटी 3 हो चुकी है। थर्ड मैंने यहां पे लिखी है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन तब आती है जब आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो। जैसे एक गाड़ी है जो मुसलसल 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रही है, तो अगर वो 5 मीटर स्क्वायर से जा रही है या 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो आपने 10 सेकंड बाद देखा फिर भी उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, आपने 50 सेकंड बाद देखा फिर भी उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी वही है, फाइनल वेलोसिटी भी वही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ओवरऑल आंसर मेरा आ जाएगा 0। तो उस टाइम पे जो हमारी एक्सेलरेशन होगी वो होगी जीरो एक्सेलरेशन। फोर्थ केस होता है हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मुराद है कि जब उसकी जो एक्सेलरेशन है वो एक फिक्स तरीके से चेंज हो रही हो। जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल लिखी है ग्रेविटी की। ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम नॉर्मली केसेस में यहाँ पर 10 वैल्यू भी ले रहे होते हैं। अब इसका क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है जो पहले सेकंड में उसकी स्पीड 10 बढ़ी, अगले सेकंड में भी 10 बढ़ी, तो पहले में 10, फिर 20 हो गई, फिर 30 हो गई, फिर 40 हो गई, तो हर सेकंड जो उसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड ही बढ़ रही है। तो जो कांस्टेंट वेलोसिटी का इंक्रीज है उस टाइम हम कहते हैं कि ये जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। और लास्ट हम देखें नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी कि जब उसकी एक्सेलरेशन में जो इंक्रीज है वो कांस्टेंट ना हो। जैसे एक गाड़ी है जो शुरू में 2 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, अगले में वो 5 पे जाने लगी, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है 3 का। अगले में वो 5 के बजाय 10 से जाना शुरू हो गई, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 का। तो देखिए ये डिफरेंस में फर्क आ रहा है, कहीं पे 3 का डिफरेंस है, कहीं पे 5 का है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन है इसको हम कहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहता हूं जिसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में देंगे। हमने शुरू में देखा कि जब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होता है तो उसे स्पीड और वेलोसिटी कहा जाता है। वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही होती है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चेंज हो तो उस चीज को क्या कहा जाता है ये आपने कमेंट्स में मुझे बताना है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा।